हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मांग की आय लोच। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे मांग की कीमत लोच या मांग की लोच। मांग की लोच बोलिए या मांग की कीमत लोच एक ही था जो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मांग की आय लोच। अब मांग की आय लोच क्या होता है उसको हम लोग पहले समझते हैं। मांग की आय लोच उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में परिवर्तन मांग की आय लोच बताता है। तो आइए हम लोग फार्मूला से देखते हैं। तो ईवाई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, यानी कि मांग की आय लोच। वाई क्या डिनोट्स करता है? आय को डिनोट करता है। तो ईवाई इक्वल टू मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा आय में अनुपातिक परिवर्तन। तो क्या हम होता है मांग की आय लोच का फॉर्मूला? मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा आय में अनुपातिक परिवर्तन। हम लोग कीमत लोच में देखे थे कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन ऊपर जो है वही होता था और नीचे जहां आय है वहां कीमत होता था। कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच संबंध बताता था और इसमें हम लोग आय में अनुपातिक परिवर्तन को लिए हैं। तो आइए इसको हम लोग फार्मूला से देखते हैं। तो ई वाई इक्वल टू मांग में अनुपातिक परिवर्तन हम लोग देख चुके थे। मांग में अनुपातिक परिवर्तन मात्रा को x लिखिए या q लिखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डेल्टा x बटा x या q भी लिख सकते हैं। मांगी गई मात्रा को हम लोग x बोलिए या q बोलिए। तो ये क्या है? मांग में अनुपातिक परिवर्तन को हम लोग डेल्टा x बटा x गुने 100 बटा डेल्टा y बटा y ये इंटू 100, ये फॉर्मूला है। ये डेल्टा x क्या बताता है? मांगी गई मात्रा में चेंज को बता रहा, परिवर्तन कितना चेंज हुआ, प्रारंभिक और नई मांग में क्या चेंज हुआ, और ये प्रारंभिक मांग को बताया। तो इसमें हम लोग 100 और 100 को कैंसल आउट कर दिए या कट कर दिए। अब मेरा बच क्या गया? बच गया डेल्टा x बटा x, फिर बटा डेल्टा y बटा y, ये हो गया। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ई वाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा x बटा x। इस y को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ इंटू के फॉर्म में, तो y बटा डेल्टा y, या इसको हम लोग डेल्टा डेल्टा को एक जगह कर सकते हैं बराबर, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x बटा, इस डेल्टा को यहां ले आइए, इसको यहां करके इसको यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेल्टा y क्या किए? डेल्टा x को लिख दिए। अब जो डेल्टा y था इस फ्रैक्शन में, इसको यहां लिख दिए, ये यहां हो जाएगा इंटू y बटा x। ये मेरा मांग की आय लोच हुआ। क्या हुआ? मांग की आय लोच। मांग की आय लोच क्या होता है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है वही मांग की आय लोच बताता है। तो हम लोग देखे थे कि मांग की कीमत लोच का जो मेन फार्मूला था, ये मेरा मांग की आय लोच हुआ। मांग की कीमत लोच को हम लोग देख लेते हैं। मांग की कीमत लोच क्या होता था? ईडी। मांग की कीमत लोच होता था ईडी इक्वल टू डेल क्यू बटा डेल पी इंटू पी बटा क्यू। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ डेल क्यू बोलिए या डेल एक्स, एक्स या क्यू मात्रा को ही बताता है।
मात्रा को हम दर्शाने के लिए Q लिखिए या X लिखिए, मात्रा ही है तो डेल Q डेल X। अब यहाँ प्राइस के चेंज होने से मात्रा चेंज होता था, और यहाँ मेरा इनकम के चेंज होने से चेंज हो रहा है मात्रा। यहाँ प्रारंभिक कीमत होता था, यहाँ मेरा प्रारंभिक आय आ गया, उपभोक्ता की आय, और यहाँ प्रारंभिक मात्रा। ये मांग की आय लोच हुआ दोस्तों। तो हम लोग अगली कक्षा में, अगला क्लास में देखेंगे एक लास्ट जो लोच बच गया है मांग की आड़ी लोच, उसको हम लोग आराम से देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। धन्यवाद।